सारे तीरथ बार बार, गंगा सागर एक बार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुमन। इस वीडियो में आप गंगा सागर से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन पाएंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पर आने के लिए सबसे पहले आपको आना होगा बंगाल, कलकत्ता। यहाँ आने के बाद आपको ऑप्शंस मिलेंगे प्लेन, ट्रेन, बस या फिर रिजर्व गाड़ी कर। सबसे बेस्ट ऑप्शंस है बाई ट्रेन और रिजर्व गाड़ी करके। अगर आपको पैसे ज़्यादा खर्च करने हैं तो रिजर्व गाड़ी कर आइए आराम से। अगर आप चाहते हो कि कम पैसे में आपका सफ़र हो जाए तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है बाई ट्रेन। अब देख सकते हो कितना भीड़ है, क्योंकि सावन का महीना है। हम लोग गए थे 25 जुलाई को। मैं वीडियो लेट पोस्ट कर रही हूँ। यहाँ 7 रुपये पर हेड बोट का टिकट है। यहाँ से गंगा नदी पार कराकर ये बोट आपको ले जाएगा कचुबेरिया आइलैंड। फिर वहाँ से आपको बस लेना है, 30 रुपये या 50 रुपये पर हेड। वो आपको गंगा सागर से 1.5 किलोमीटर पहले छोड़ेगा। फिर वहाँ से आप ई रिक्शा या फिर पैदल ही आप गंगा सागर जा सकते हो। चलिए जानते हैं गंगा सागर से रिलेटेड स्टोरी। गंगा सागर की पौराणिक कथा जीवन और मृत्यु के चक्र और मोक्ष के आकर्षण के बीच के मिलन के बारे में है और इस भक्तिमय नियति का केंद्र प्रतिष्ठित कपिल मुनि मंदिर है। भागवत पुराण के अनुसार महर्षि कपिल मुनि या ऋषि कपिल का जन्म ऋषि कर्दम और पृथ्वी के शासक स्वयंभू मनु की पुत्री देवहूति के घर हुआ था। कर्दम मुनि ने अपने पिता भगवान ब्रह्मा के वचनों का पालन करते हुए समर्पित रूप से कठोर तपस्या की। उनके समर्पण से प्रसन्न होकर सर्वोच्च आत्मा भगवान विष्णु अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए। परमानंद में कर्दम मुनि ने भगवान की महिमा की प्रशंसा की। प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें देवहूति से विवाह करने के लिए कहा और भविष्यवाणी की कि उनकी 9 बेटियां होंगी और समय के साथ पूरी सृष्टि जीवों से भर जाएगी और वह एक अवतार के रूप में जन्म लेंगे और दुनिया को सांख्य दर्शन सिखाएंगे। कपिल मुनि ने अपने प्रारंभिक वर्षों में ही वेदों का अथाह ज्ञान प्राप्त कर लिया और सांख्य दर्शन को अमर कर दिया। अब गंगा सागर की कथा पर आते हैं। भगवान राम के पूर्वज और इक्ष्वाकु वंश के शासक राजा सागर या सागर राजा ने ऋषि और के निर्देशानुसार अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया। ऐसा माना जाता था कि 100 अश्वमेध यज्ञ करने से पूरी धरती पर आधिपत्य प्राप्त करने में मदद मिलती है। भगवान इंद्र हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं के राजा 100 अश्वमेध यज्ञ को पूरा करने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। उन्हें डर था कि वे किसी नश्वर के हाथों अपना प्रभुत्व खो देंगे और उन्होंने बलि के घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम के पास छिपा दिया। क्रोध से भरकर सागर राजा ने अपने 60,000 सागर पुत्रों को खोए हुए घोड़े का पता लगाने के लिए भेजा। सागर पुत्रों ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर दिया और ऋषि के आश्रम तक पहुंच गए। घोड़े को खोजने पर सागर पुत्रों ने ऋषि को चोर समझ लिया और ध्यान कर रहे ऋषि को गालियां देनी शुरू कर दी। इसके बाद होने वाले हंगामे ने ऋषि की तपस्या में बाधा डाली। क्रोधित होकर कपिल मुनि ने अपनी आंखें खोली और 60,000 सागर पुत्रों को जलाकर राख कर दिया, जिससे उनकी आत्माएं नरक में चली गईं। कई साल बाद सागर राजा के वंशज अंशुमान ने कपिल मुनि के आश्रम में घोड़े को अभी भी खड़ा पाया। उन्होंने ऋषि को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। अंशुमान के प्रयास से संतुष्ट होकर ऋषि ने घोड़े को वापस लाने की अनुमति दी और उन्हें पता चला कि उनके पूर्वजों की आत्माएं केवल गंगा के पवित्र जल से श्राद्ध करने के बाद ही मुक्त हो सकती हैं। हालांकि राजा अंशुमान और उनके बेटे दिलीप श्राद्ध पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि भयंकर सूखे के कारण अगस्त्य मुनि ने समुद्र का सारा पानी पी लिया था। एक पीढ़ी बाद राजा भागीरथ ने निंदित आत्माओं को मुक्त करने का कार्य अपने हाथ में लिया और सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा से अपने पूर्वजों की आत्माओं को मुक्त करने के लिए प्रार्थना की। उन्होंने उनसे भगवान विष्णु से प्रार्थना करने के लिए कहा कि वे पवित्र गंगा को धरती पर आने दें। सहमत होने पर उन्होंने चेतावनी दी कि अगर गंगा को अनियंत्रित किया गया तो इसका विशाल बल पूरी सृष्टि को मिटा देगा और उन्हें भगवान शिव से प्रार्थना करने के लिए कहा। शिव अपनी जटाओं पर गंगा का पूरा बल धारण करने के लिए सहमत हो गए। शिव की जटाओं की घुमावदार भूल भुलैया में गंगा ने अपना क्रूर बल खो दिया और धीरे धीरे पूरे अस्तित्व को सहलाते हुए धरती पर उतरी।
भागीरथ आखिरकार अपने पूर्वजों का अंतिम संस्कार करने में सक्षम हुए, जिससे आत्माओं को पाताल लोक की आग से मुक्ति मिली। समय बीतने के साथ मिथक किंवदंतियों में बदल गए, किंवदंतियों कहानियों में और कहानियां विश्वासों में बदल गईं। राजा भागीरथ के नाम पर गंगा को भी भागीरथी नाम दिया गया और सागर राजा के नाम पर समुद्र का नाम सागर रखा गया और द्वीप का नाम सागर द्वीप रखा गया। इस पौराणिक कथा में आस्था रखते हुए दुनिया भर से लाखों तीर्थयात्री मोक्ष की तलाश में मकर संक्रांति के ठंडे घंटों के दौरान गंगासागर मेले में आते हैं। माना जाता है कि पवित्र जल में डुबकी लगाने से सभी दुख और पाप धुल जाते हैं। इस विश्वास के साथ लाखों लोग कपिल मुनि आश्रम में सब तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार भजन गाते हुए आते हैं। ये तो रहा गंगा सागर से रिलेटेड स्टोरी। यहाँ गंगा सागर नाम कैसे पड़ा, कपिल मुनि कौन थे, सब कुछ आप जान चुके हैं। तो ये रहा गंगा सागर जिसमें आपको स्नान करना है। स्नान करने के बाद गीले कपड़े में आपको कपिल मुनि आश्रम में जाकर पूजा करना है। अगर आप नहीं चाहते गीले कपड़े में जाकर पूजा करने तो आप कपड़े चेंज भी कर सकते हो। ऐसा मानते हैं कि गीले कपड़े में ही जाकर पूजा करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो कोई ऐसा नहीं, सब लोग कपड़े बदल कर ही जा रहे थे, मैक्सिमम 90% पीपल। एंड आप यहाँ पर देख सकते हो ईंट का भी घर बना हुआ है, लेकिन अब हाई टाइड की वजह से वो टूट गया है और कपड़े का डंडे में बांध कर बनाया गया है। आप वहाँ पर भी कपड़े बदल सकते हो पैसे पे करके। आई थिंक 10 रुपीज़ पर हेड है। और यहाँ पर यथार्थ का मुंडन हो चुका है। पहले तो वो डर रहा था समुद्र में एंड नाउ ही एंजॉय। धीरे धीरे हम लोग उसको फ्रेंडली कर रहे हैं, तो लास्ट में मज़े कर रहा था। भाई बहुत ही गर्मी थी, परेशान हो गए थे। हम लोग को आइडिया ही नहीं था कि इतनी ज़्यादा भीड़ होगी, और इतनी गर्मी तो थी आई नो, लेकिन भीड़ का नहीं पता था। यहाँ का पानी मटमैला है, आप देख रहे हो, साफ़ नहीं है क्योंकि यहाँ नदियों का संगम है और यहाँ पर मिट्टी भी है। अगर आप नहाओगे तो पैर के नीचे मिट्टी भी आती है जगह जगह पर, तो आप यहाँ से मिट्टी ला भी सकते हो। यहाँ की मिट्टी लाना पवित्र मानते हैं और शुभ भी मानते हैं। तो मैं यहाँ से भी मिट्टी लाई हूँ और उसका मैं शंकर जी का शिवलिंग बनाई हूँ, अपने मंदिर में रखी हूँ। अगर आप यहाँ स्टे करना चाहते हो तो आप यहाँ होटल भी बुक कर सकते हो ऑनलाइन, या फिर आप यहाँ शॉप वाले या फिर लोगों से पता कीजिए। यहाँ पर इजीली होटल्स मिल जाते हैं, धर्मशाला भी मिल जाते हैं। तो आप यहाँ पर रुकिए और हाँ, मौसम का ज़रूर जानकारी ले लें कि रुकने का फ़ायदा है या नहीं, क्योंकि अगर मौसम ख़राब होगा तो आपको गंगा सागर में स्नान करने का मौका नहीं मिलेगा। तो पहले आप पता कर लीजिए, उसके अनुसार अपना ट्रिप प्लान कीजिए। तो यहाँ हम लोग तो एक दिन की यात्रा पर आए हैं। आज सुबह आए और दर्शन करने के बाद शाम तक निकल जाएंगे और रात तक घर। और ये रहा कपिल मुनि जी का आश्रम। यहाँ पर आपको पूजा करना है। प्रसाद का आप सोच रहे होंगे तो प्रसाद इजीली बाहर मार्केट है वाला, वहाँ सब स्पेशल नहीं है। और यहाँ पर बस आप स्नान कीजिए गंगा में, और कपिल मुनि जी का आश्रम है, यहाँ पर आप पूजा कीजिए। उसके अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं है जो आप घूम सकते हो। यहाँ पर अगर आपको घूमने के पर्पज़ से आना चाहते हो तो कुछ भी नहीं है। आस्था के लिए आना चाहते हो तो बहुत कुछ है। तो आस्था के लिए यहाँ पर आइए, घूमने के पर्पज़ से नहीं आइए। मोक्ष का द्वार है गंगा सागर, तभी तो बोला गया है सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। तो हर हिंदुओं का सपना होता है कि गंगा सागर का यात्रा जीवन में एक बार तो ज़रूर करें। पहले गंगा सागर का तीर्थ करना बहुत ही टफ था, क्योंकि पहले कनेक्टिविटी अच्छी नहीं थी, लेकिन अब तो कनेक्टिविटी भी अच्छी हो गई है। तो यहाँ का यात्रा करना अब इजी हो गया है। और सुनने में आ रहा है बंगाल सरकार डायरेक्ट कचुबेरिया आइलैंड के लिए एक पुल बनाने वाली है, जिसे जो हम लोग फेरी का यात्रा करते हैं वो ख़त्म हो जाएगा, ऐसा सुनने में आ रहा है। बन जाए तो माने तो वो ज़्यादा एक कन्वीनियंट हो जाएगा। तो पूजा करने के बाद यहाँ गौ माता है, आप चाहें तो इनको प्रसाद खिला सकते हैं। फिर उसके बाद आपको ई रिक्शा जिससे आप आए हैं उसे आपको सीधे जाना है जहाँ से बस आपको छोड़ी थी।
फिर आपको बस से या फिर जो भी आप मैजिक से जाना चाहें या फिर कोई बहुत सारी गाड़ियाँ चलती है ऑटो, उससे आप फिर से फेरी या बोट के पास जाइए। और यहाँ पर पहले से लोग राम और ओम लिख रखे थे दीवार पर, तो हम लोगों ने भी लिखा। वैसे बाद में पता चला कि गार्ड आए तो मना किए कि नहीं, सब नहीं लिखना है, लेकिन पहले से लिखा हुआ था तो अपन भी लिख दिए। टाइम निकालिए और अपने जीवन में ज़रूर एक बार गंगा सागर का दर्शन कीजिए, बहुत ही शांति मिलती है। पूरा सफ़र में कितना लागत आया देखिए, हम लोग तो गाड़ी पर्सनल कर आए थे रिजर्व, और वो बड़ी गाड़ी थी, इनोवा की गाड़ी थी, तो वो 5,500 चार्ज किए। तो हम लोग ऑनलाइन बुकिंग किए थे, आप भी ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हो गाड़ी की। और उन लोग पहले 7,000 8,000 बोलेंगे, लेकिन आप उनसे कम करवा लेना, 5,500 तक, ठीक है, बड़ी गाड़ी। तो हम लोग 5,500 वो आए। फिर 7 रुपये पर पर्सन फेरी का लगा, फिर वहाँ से 30 रुपये बस का लगा, और उसके बाद 100 रुपये यहाँ पर ई रिक्शा का, और प्रसाद का 50 रुपये। तो सब मिला कर मैक्स टू मैक्स हम लोग सब मिला के 5-6 लोग आए थे। सारे लोगों का खर्च कल निकाल कर सब ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपये खर्च आए होंगे। 10,000 में आराम से घूम लोगे। अगर आप बाई ट्रेन आते हो तो इसका आधा कर दो। अगर 10,000 अभी खर्च लगा आप रिजर्व गाड़ी कर कराने पर, तो आपको 5,000 में सब कुछ हो जाएगा, इवन कि बच जाएगा। 5,000 में मैं ज़्यादा बोल रही हूँ। और अगर आप कलकत्ता से कहीं दूर से आ रहे हो कलकत्ता, तो आप वो ऐड कर सकते हो उसमें। अदरवाइज़ कलकत्ता से गंगा सागर का सफ़र आप 5,000 में कर सकते हो ईज़िली। यहाँ आने से पहले 2 बातों का ध्यान रखिए। एक तो आप मौसम पता कर आइए, किस मौसम में जाना सेफ़ है और किस मौसम में मौसम ख़राब नहीं रहता। अगर मौसम ख़राब रहेगा तो आपको यहाँ हाई अलर्ट रहेगा, आप गंगा स्नान नहीं कर पाओगे। और दूसरी कि कैसे जाना आपके लिए सेफ़ है और अच्छा रहेगा। मेरे अकॉर्डिंग आप बाई ट्रेन आइए, सबसे बेस्ट है। और उसका रूट आप नेट पर भी सर्च कर सकते हो, या फिर मैं वीडियो में भी बताई हूँ। ये 2 बातों का ध्यान रखिए। और पैसे यहाँ पर ज़्यादा कोई खर्च नहीं है, क्योंकि घूमने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। बस गंगा स्नान कीजिए, कपिल मुनि आश्रम का दर्शन कीजिए। आई होप आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिल गया हो गंगा सागर से रिलेटेड। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में, मैं आंसर देने का ट्राई करूँगी। थैंक यू।